मालिक माने क्या? अधिकार जमाने वाला, अधिकार जमाने वाला, अधिकारी। हमारा अहंकार जो होता है वही हमें एक भ्रम दे देता है कि हम मालिक हैं। सत्य से संबंधित एक बहुत मूलभूत बात पे ज़रा गौर करेंगे। आध्यात्मिकता में जो कुछ भी केंद्रीय है उसका कोई अर्थ नहीं होता, कम से कम उसका कोई विधायक अर्थ नहीं होता, एफर्मेटिव पॉजिटिव अर्थ नहीं होता। प्रत्येक शब्द आध्यात्मिकता में अर्थहीन है। तो आप कहेंगे जब अर्थहीन है तो उसका प्रयोग ही क्यों किया जाता है? जिसका कोई अर्थ नहीं, उसकी उपयोगिता क्या? उसकी उपयोगिता मात्र इतनी होती है कि वो अपने विपरीत का नकार करता है। हमने सत्य को कभी परम कहा है, कभी खुदा कहा है, कभी मालिक कहा है, कभी स्वामी कहा है, ये सब कहा है ना। तो मैं आपसे पूछा था मालिक माने क्या? सवाल दूर तक जाता है क्योंकि हमने जिसे आखिरी बात माना है, आखिरी भी, पहला भी और बीच का भी, हमने जिसे सब कुछ माना है, हम उसे मालिक बोलते हैं, हम उसे प्रभु बोलते हैं, उसे परमेश्वर बोलते हैं, उसे स्वामी बोलते हैं। और मैं आपसे कह रहा हूँ कि आध्यात्मिकता में इन शब्दों का कोई अर्थ होता नहीं। मैंने आपसे पूछा मालिक माने क्या, किसी ने कहा जिसका नियंत्रण चलता हो, किसी ने कहा जो राज करता हो, किसी ने कहा जिसका हुक्म चलता हो, किसी ने अहंकार संबंधित कुछ कहा। नहीं, ये सब नहीं। मालिक का इतना ही अर्थ है कि जो गुलाम न हो। अपने से विपरीत का निषेध। अपने से विपरीत के निषेध का मतलब ये नहीं होता कि आप विपरीत का विपरीत बन गए। इतना ही कहा जा रहा है, ना गुलाम, गुलाम नहीं। मालिक माने वो जो गुलाम नहीं है। इसके अलावा मालिक का कोई अर्थ नहीं है। आप कहें कि मालिक कौन हुआ, कोई उत्तर दिया ही नहीं जा सकता, क्योंकि मालकियत जैसा कुछ होता नहीं। लेकिन आध्यात्मिकता में भी भाषा का इस्तेमाल तो होता ही है, और जब भी भाषा का इस्तेमाल होता है तो गुण सूचक कुछ शब्द हमेशा आ जाते हैं। कह दिया जाएगा कृपालु है, कह दिया जाएगा चिरंतन है, कह दिया जाएगा नित्य है, कह दिया जाएगा सुंदर है, कह दिया जाएगा शांत है, कह दिया जाएगा केंद्रीय है। इन सारे शब्दों का इस्तेमाल सत्य के संदर्भ में होता है, और इंसान ये बड़ी गलती करता रहा है कि इन शब्दों से वो ये समझ लेता है कि जैसे ये सारे शब्द सत्य के लिए गुणवाचक हैं, जैसे इनसे कुछ पता चलता हो सत्य के बारे में। इन सारे शब्दों का उपयोग बस इतना है कि इनसे ये पता चलता है कि वो इनका विपरीत नहीं। और यदि कोई वास्तव में आपको समझाने वाला हो, और यदि आप किसी एक शब्द पे जा कर के अटक गए हों
आपकी उस शब्द में रुचि बैठ गई हो और आप सोचने लग गए हो कि परमात्मा या सत्य या परमेश्वर किसी तरीके से उस शब्द से संबंधित है, तो फिर गुरु का दायित्व तो होगा कि वो परमात्मा को इंगित करने के लिए आपके शब्द के विपरीत का प्रयोग करे। आप बोलो कि वो निर्गुण है, तो फिर गुरु का दायित्व तो होगा कि वो बोलेगी ना समस्त गुण उसके हैं। आप बोलो निराकार है, तो बोले ना सारे आकार उसके हैं। जब कहने वालों ने कहा कि निराकार है, तो वो नहीं कहना चाहते थे कि निराकार जैसा कुछ होता है। वो नहीं कहना चाहते थे कि परमात्मा निराकार है। शब्द पे गौर करिए, निराकार। वो सिर्फ हमारी इस धारणा को खंडित कर रहे थे कि उसका कोई आकार है, क्योंकि आकार माने सीमा। हम वैसे ही सीमाओं में इतने गुथे बंधे रहते हैं। हम एक और सीमा खड़ी कर लेते हैं जब हम सत्य को भी कोई मूर्त रूप देते हैं, कोई आकार थमा देते हैं। तो कहने वालों को कहना पड़ा निराकार है। हाँ, आप निराकार से बड़ा मन लगा लोगे तो फिर कहने वाले को कहना पड़ेगा साकार है ना वो निराकार और नहीं साकार। न निराकार है न साकार है। समझ रहे हैं? मालिक शब्द पे दोबारा लौट के आते हैं। मालिक वो नहीं जिसके पास कोई अधिकार हो। मालिक वो नहीं जो कुछ करता हो। मालिक शब्द का हमारे संदर्भ में इतना ही अर्थ है कि जो बंधा हुआ ना हो, जो दास ना हो। किसका दास ना हो? जैसा कि आप नाटक में देख रहे थे, वृत्तियों का दास ना हो, संसार का दास ना हो, वस्तुओं का दास ना हो, विषयों का दास ना हो। बस वही मालिक है। मालिक वो नहीं जिसके पास कोई अधिकार है। मालिक वो नहीं जो उस अधिकार का प्रयोग करता है या अधिकार पूर्वक कुछ करता है। सत्य तो परम अकर्ता है, उसके करने में कुछ है नहीं। और चूंकि उसके करने में कुछ है नहीं, तो इसीलिए सब कुछ सुगमता से, सुचारू रूप से होता रहता है। आप समझ रहे हैं? बहुत सारे लोग होते हैं जो वृत्तियों की तरफ आते हैं, आध्यात्मिकता की तरफ आते हैं, और उनका उद्देश्य यही होता है कि स्वामी बन जाए। हमारे यहाँ पर सन्यासी को स्वामी कहा गया है। स्वामी कह करके आदर से उसको संबोधित किया जाता है। यही कारण था कि बुद्ध को कहना पड़ा भिक्षु। अब सन्यासी वास्तव में न स्वामी है न भिक्षु है, पर भिक्षु इसलिए कहना पड़ा क्योंकि स्वामी शब्द बड़ा प्रचलित हो गया था। इनमें से किसी को भी लेकर कोई मान्यता न बिठा ले, न स्वामी है न भिक्षु है। पर मन बड़ा आकृष्ट होता है जब कहा जाता है स्वामी, कि गुरु, कि आचार्य, कि मालिक। मन को बड़ा अच्छा लगता है। मन कहता है वाह, कुछ इधर छोड़ा था राग रंग, तो इधर आकर के कुछ और मिला, सम्मान, प्रतिष्ठा, लोग बड़े आदर से बुला रहे हैं, कई तरह के फायदे होते हैं। समझ रहे हैं? कुछ भी मान मत लीजिएगा। आध्यात्मिकता बड़ी मालकियत है, इसमें शक नहीं, पर वो मालकियत अर्थहीन है, अनुपयोगी है। और यही उसकी खूबसूरती है कि आप उस पर आधिपत्य नहीं जमा सकते, आप उस पर कब्जा करके उसका उपयोग नहीं कर सकते। वो अपनी चाल चलती है, वो स्वयं प्रभु है। और उसकी जो संप्रभुता है उस पर कभी कोई आंच नहीं आ सकती। समझ रहे हैं? कोई भी शब्द जो सत्य से संबंधित होता है
जब भी अर्थ लेने लगेगा आपके दिमाग में, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। शांति कुछ नहीं होती, इसीलिए सबसे ज़्यादा अशांत आपको शांत होने की कामना करती है। शांति कुछ भी नहीं होती, पर शांति से संबंधित कितनी तो छवियां हैं हमारे पास। थोड़ा आपको अटपटा लगेगा, लेकिन ये भी कह दूं कि प्रेम भी कुछ नहीं होता, लेकिन शांति को लेकर जितनी छवियां हैं उससे 1000 गुनी छवियां प्रेम को लेकर के हैं। प्रेम कुछ नहीं होता, जिसकी अनुभूति हो, जिसका एहसास हो, जो दर्ज कराए अपनी उपस्थिति, वो प्रेम नहीं। जो कुछ भी असली है उसकी कृपा ही यही है कि वो कभी बोझ नहीं बनेगा, वो अपना होना कभी दर्ज नहीं कराएगा। जो कुछ भी अपना होना आपके मन में दर्ज कराए, समझ लीजिए नकली है, समझ लीजिए कि मात्र मन की एक लहर है। लहरें ही होती हैं जो उठती हैं, गिरती हैं, अपने होने का एहसास कराती हैं। बादल ही होते हैं जो आते हैं, जाते हैं, अपने होने का एहसास कराते हैं। आसमान तो खाली है, निर्विशेष, कुछ है नहीं वहाँ पे। उम्र निकल जाती है इंसान की कुछ की तलाश करते हुए। वो कुछ भी हो सकता है। तुम्हें सफलता की तलाश है, तुम्हें इज्जत की तलाश है, तुम्हें साथी की तलाश है, तुम्हें प्रतिष्ठा की तलाश है, उन्हें समाधि की तलाश है, उन्हें शांति की तलाश है। उन्हें मोक्ष की तलाश है। ये जो कुछ होता है ना, इसकी तलाश लगातार बनी रहती है। समझिए साफ साफ कि जो भी असली है वो कुछ नहीं है, वो अकिंचन है, वो है ही नहीं। बड़ा धक्का सा लगता है मन को पकड़ने के लिए कुछ चाहिए। मन सब कुछ छोड़ करके भी कुछ पकड़ने की चाह में हमेशा रहता है। कितना प्यारा लगता है ना कि एक घूम रहा है जोगी, पूरी दुनिया छोड़ के आया और लोग बोल रहे हैं उसको मालिक, स्वामी, महाराज। मन को कुछ तो चाहिए, और जो भी ये कुछ है जो आपको चाहिए वही सत्य के ऊपर का पर्दा है। फर्क नहीं पड़ता आपको क्या चाहिए, फर्क नहीं पड़ता कि आपने सत्य को कैसे निरूपित किया है। आपने रूप दे दिया ना, जो भी आपने रूप दे दिया वही नकली है। नकली सिर्फ इस अर्थ में है कि वो आपको रिझाता रहेगा, घुमाता रहेगा, कभी सार्थक नहीं होगा। हरी बात समझ में? जो ये समझ गया कि गुलामी क्या है, उसे मालकियत नहीं चाहिए। जिसे अभी मालकियत चाहिए वो तो गुलामी में ही फंसा हुआ है। बात को समझिएगा। मालकियत शब्द से अगर आपको लगाव ही हो, उसे कोई अर्थ ही देना हो, तो ये समझ लीजिए कि मालिक वो जिसे अब मालिक होना नहीं, या कि मालिक वो कि जो ना अब मालिक है ना गुलाम है। कदापि ये भूल मत करिएगा कि मालिक वो जो गुलाम का विपरीत, ना, वो नहीं। अगर अभी आप इसी द्वैत में घूम रहे हैं कि मैं मालिक अगर कोई और गुलाम, मैं मालिक अगर मेरा किसी और पे अधिकार, मैं मालिक अगर मेरा हुक्म चले, मेरा राज चले, तो आप मालिक नहीं हैं, आप गुलाम हैं। इसको और अगर ठोस बोलूं तो आप मालिक गुलाम हैं, या आप गुलाम मालिक हैं। क्योंकि ये मालकियत द्वैतात्मक है, इसमें गुलामी साथ साथ चलती है। भाषा यदि कभी ज़रा और परिष्कृत हुई, ज़रा और विकसित हुई, तो ये जितने द्वैतात्मक शब्द हैं, जो कि तकरीबन सभी हैं,
इनको हमेशा इनके युग्म के साथ बोला जाएगा, कभी नहीं कहा जाएगा सुख, कहा जाएगा सुख दुख। क्या अनुभव हो रहा है अभी? सुख दुख। जब आप कहते हो सुख अनुभव हो रहा है तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे सुख और दुख का अस्तित्व भिन्न है, जैसे कि सुख अनुभव करके दुख से बच गए हो या दुख से अभी दूरी है। सुख में दुख छुपा है, ये बात जाहिर ही नहीं होती जब बोलते हो सिर्फ सुख। इसी तरह से जब बोलते हो मालिक तो ये जाहिर ही नहीं होता कि गुलामी साथ चल रही है, अन्यथा मालिकियत की बात क्यों करते? आ रही बात समझ में? इसी तरीके से मुक्ति, इसी तरीके से बंधन। मुक्ति कुछ नहीं होती, मुक्ति की तलाश में भटकना ही बंधन है। समझ रहे हैं बात को? जो वास्तव में मुक्त है वो मुक्ति से भी मुक्त हो गया, और बंधन बड़ा बंधन है, लेकिन मुक्ति बंधन से भी बड़ा बंधन है। जिन्हें मुक्ति चाहिए वो मुक्ति से बंधे हुए हैं अभी, और यहां बंधे ही रह जाएंगे, क्योंकि नाम मुक्ति का है। जब बंधन से छूटना चाहते हो तो कम से कम वहां नाम तो बंधन का होता है, तो जरा बुरा लगता है, कहते हो छूटना है, बंधन है। मुक्ति से कोई छूटना ही नहीं चाहेगा, क्योंकि नाम मुक्ति का है। तो मुक्ति को बंधन से बड़ा बंधन जानना, मालकियत को गुलामी से बड़ी गुलामी जानना, सुख को दुख से बड़ा दुख जानना। बड़ा नहीं जान सकते तो बराबर का जानना कम से कम। और इन्हें कभी अलग अलग मत जानना। अभी देख रहा था, शंकराचार्य ने एक शब्द का प्रयोग किया, शब्द जंजाल। कहते हैं जब तक इसको नहीं काटा तब तक कुछ नहीं काटा। एक सज्जन आए, बोले कुछ तो चाहिए ही होता है ना, आदमी जिएगा कैसे? तो मैंने कहा ठीक है, कुछ आपको चाहिए, आप उसके बिना जी ही नहीं पा रहे, तो कुछ चाह लीजिए, एक शर्त कह देता हूँ, उसका पालन कर लीजिएगा। बोली ठीक है, बोलिए, बस ये मत कहिएगा कि कुछ चाहना नहीं है। मैंने कहा उसको चाहो जिसके लिए भाषा में कोई शब्द ना हो। जो चाह रहे हो उसके लिए यदि भाषा में शब्द है तो तुम फंस गए। अब अंतर नहीं पड़ता कि वो कितना ऊंचा शब्द है, अंतर नहीं पड़ता कि वो कितना आध्यात्मिक शब्द है, अंतर नहीं पड़ता कि वो कितना परिष्कृत और कितना नैतिक शब्द है। हो सकता है वो सामाजिक रूप से बड़ा स्वीकार्य शब्द हो, बड़ा सुंदर शब्द हो, फर्क नहीं पड़ता कि क्या है। यदि भाषा में उसके लिए शब्द है तो आदमी के दिमाग की उपज है, तो चाह लो, पर फिर उसको चाहना जो शब्द के द्वारा कभी इंगित हो ही न सके। तो मालिक माने क्या? जो गुलाम ना हो। और एक स्थिति ऐसी आती है जब ये भी कहना कि हम गुलाम नहीं हैं सिर्फ गुलामी की याद दिलाता है। अगर पूरी तरह से मुक्त होते गुलामी से तो ये भी क्यों कहते कि हम गुलाम नहीं हैं। जो पूर्णतया स्वस्थ होगा वो क्यों दोहराएगा बार बार कि हम बीमार नहीं हैं। कहीं ना कहीं बीमारी छुपी होती है, तभी कहते हो कि हम बीमार नहीं हैं, या कम से कम बुरा बीमारी की पुनरावृत्ति का डर होता है। बीमारी की पुनरावृत्ति का यदि डर भी ना हो तो क्यों कहोगे कि हम बीमार? बार बार कह रहे हो अगर कि हम गुलाम नहीं हैं, हम बीमार नहीं हैं, तो इसका अर्थ ये है कि अभी गुलामी और बीमारी की आशंका बनी हुई है। गुलामी से तब छूटे जब गुलामी की स्मृति ही मन से निकल गई, जब गुलामी के दाग ही मन से निकल गए, जब ये भय भी छूट गया कि कहीं गुलाम ना हो जाए।
भी बड़ी मज़ेदार बात हो गई। जिसके मन से ये भय छूट गया कि कहीं गुलाम ना हो जाए, अब उसे गुलाम होने में कोई दिक्कत भी नहीं होती। मालकियत की बात यहाँ से शुरू हुई थी कि जो गुलाम नहीं है, पर जो गुलाम नहीं है उसे अब हर किस्म की गुलामी अपनी मालकियत के सामने बड़ी छोटी बात लगेगी। समझ रहे? 3 तल देख लिए हमने। पहला सर्वथा गुलामी का, गाय के गुलाम हो, संसार के गुलाम हो, भय के गुलाम हो, पैसे के, प्रतिष्ठा के गुलाम हो। दूसरा गुलामी से विद्रोह का, नीति का, कह दिया कि हम गुलाम नहीं। पर ये भी कहने में अभी गुलामी के जरा अवशेष बाकी हैं। गुलामी चली गई है लेकिन पीछे अपने निशान छोड़ गई है। जैसे कि कोई घाव सूख गया हो लेकिन अपने दाग छोड़ गया हो, और वो दाग बार बार याद दिलाते हो, मन में जम के बैठ गए हो, डर जम गया हो। फिर तीसरा तल आता है जहां पे ऐसे मुक्त होते हो कि अब गुलामी भी नहीं डराती। ये जो तल है ये भ्रमित कर सकता है, क्योंकि इसकी बात बड़ी आकर्षक होती है। जो पहले तल पे जी रहा है, जो नितांत गुलाम है, उसको एक तीसरा तल शब्दों के तौर पे बड़ा आकर्षक लगता है। वो कहता है ठीक है, उच्चतम तल तो यही है ना कि गुलाम हैं और गुलामी से कोई दिक्कत भी नहीं। वही तो हम हैं, हम भी तो गुलाम हैं और हमें गुलामी से कोई दिक्कत भी नहीं। नहीं, ये बिल्कुल अलग बात है। अपने आप को धोखे में मत डाल दीजिएगा। वो महामुक्ति है और आप अभी अमुक्ति में जी रहे हो। आप पहले तल पे हो, वो तीसरा तल है। वो असल में बात तलों से आगे की है, तलातीत है। लेकिन पहले तल वाले को बहुत सुहाएगी। पहले तल वाला उसको समेट लेना चाहेगा, रट लेना चाहेगा, तो उसका बार बार अपने तरीके से निष्पादन करेगा। अपने तरीके से। जो पहले तल पे हो उसको तो अभी विद्रोह चाहिए। पहले तल पे हो उसको तो अभी क्रांति चाहिए। उसको तो खड़े होना है, उसको तो कहना है कि अपनी बेड़ियां तोड़नी है। मन ने जो गुलामी को मान्यता दे रखी है, उस मान्यता को तोड़ना है। और जब लगे कि हर तरह की गुलामी को तोड़ दिया, तब इस तोड़ने वाले से भी आज़ाद हो जाना है। वो है महामुक्ति। जिसने तोड़ दिया हर जंजीर को, उसको क्यों ढोए ढोए फिरे। एक कुल्हाड़ी उठाई थी अपनी जंजीरें काटने के लिए, काट दी सारी जंजीरें। अब एक ही बोझ बचा है, क्या? कुल्हाड़ी। अब इसको भी छोड़ना है। ये महामुक्ति है। अन्यथा कुल्हाड़ी स्वयं एक बोझ बन जाएगी। जिस औजार से तुमने नेति नेति करी, वो औजार खुद एक बोझ बन जाएगा। वो हुई फिर असली मालकियत, कि न गुलामी का पता है, न मालकियत का पता है। मालिक तो मालिक, गुलाम तो गुलाम। जैसे हैं मस्त है। कभी गुलामी करनी पड़ी, बिल्कुल कर लेंगे, हंसते हंसते कर लेंगे। और कभी नहीं मन है गुलामी करने का, तो कतई नहीं करेंगे। मन मर्जी के पे चलते हैं। मन मौला है। वो सुनी है ना कहानी ग्रीस की। एक दार्शनिक था, संत ही कह लीजिए। तो वो घूम रहा है ऐसे ही धड़म,
उन दिनों वहाँ पर दास प्रथा चलती थी, तो उसको पकड़ के ले जाने लगे कि इसको बाज़ार में गुलाम की तरह बेचेंगे। आमतौर पर किसी को पकड़ा जाए तो छूटने की कोशिश करे, प्रतिरोध करे, भागे। इसको पकड़ा, ये सहर्ष खड़ा हो गया, हाँ पकड़ लो। इसको बाज़ार की ओर ले चलने लगे, उनसे आगे आगे भागे कि ज़रा बाज़ार ले चलो। खुद ही आगे आगे जा रहा है। उसको ले गए वहाँ, उसकी बोली लगाने के लिए खड़ा कर दिया। तो कह रहा है कोई गुलाम जो इस मालिक को खरीद सके? मजा आया ना सुनने में? तो जो तीसरा तल होता है, जीवन वहाँ पर ऐसा ही मज़ेदार हो जाता है। इतनी गहरी मालकियत कि कोई गुलामी उस पर धब्बा नहीं लगा सकती, चोट नहीं पहुंचा सकती। अब आप कुछ करें या कुछ न करें, इससे आपके केंद्रीय होने पर कोई असर नहीं पड़ने का। नतीजा ये है कि अब आपकी कोई बाध्यता नहीं रहती है किन्हीं आदर्शों पर चलने की। आप यदि अभी गुलामी से विद्रोह कर रहे हो तो अभी आप गुलामी से बंधे हुए हो। आपको वो सब करना पड़ेगा जो गुलामी के खिलाफ है। आप समझ रहे हैं? आप एक सीमा से बाहर नहीं जा सकते। आपका आचरण बंधा हुआ होगा। अभी आपके सामने एक लक्ष्य है, वो लक्ष्य आपकी गतिविधियों को संचालित करेगा। लक्ष्य क्या है? गुलामी से बाहर आना है। तो इसीलिए अभी आप कुछ भी करने के लिए मुक्त नहीं हो। अभी तो आपके सामने एक मिशन है। अभी तो आपको वही करना पड़ेगा जो कुछ उस मिशन को साकार करे। तो अभी आप मुक्त नहीं हो। ये जो तीसरा तल होता है, यहाँ परम मुक्ति है, यहाँ कुछ भी होता है। यही कारण है कि संतों को, ज्ञानियों को, भक्तों को, रहस्यवादियों को आमतौर पर लोग समझ नहीं पाते। लोग समझ इसलिए नहीं पाते क्योंकि हम जिसे समझना कहते हैं उसका अर्थ होता है प्रिडिक्टेबिलिटी। उसका अर्थ होता है कि कोई आपके अनुमान के दायरे में आता है कि नहीं। इसका अर्थ होता है कोई आपके ढर्रों से मेल खाता है कि नहीं। पैटर्न आइडेंटिफिकेशन। आप जिन ढर्रों को जानते हैं उन ढर्रों से किसी चीज़ का मिलान हो जाए तो आप कहते हैं हम इस बात को समझ गए। हमारे लिए समझने का यही अर्थ होता है। और जो तीसरे तल पर है उसका आचरण पूर्व नियोजित होता नहीं, किसी ढर्रे से मेल खाता नहीं। उसको कहते हैं अननुमेय। उसका अनुमान ही नहीं लगाया जा सकता पहले से। तो फिर हम चौंक जाते हैं। पहली ऐसा लगता है कि ये क्या कर रहा है, जो सोचा था उससे बिल्कुल अलग। और इसकी जो बातें हैं वो वैसी लगती ही नहीं जैसी कि हम उम्मीद रखते हैं। अरे संत हो तो संतों की तरह व्यवहार करो ना। और ये कभी बच्चे की तरह दौड़ लगाएगा, कहीं बिल्कुल बुजुर्ग बन जाएगा, कभी ऐसा लगेगा कि प्रेम सागर है और कभी बिल्कुल कसाई। कुछ पकड़ में ही नहीं आता। सीधे चलते चलते अचानक मुड़ जाता है अकारण। गोल घूमते घूमते, नाचते नाचते अचानक ठिठक जाता है और हम जान ही नहीं पाते ये हुआ क्या। रेल जा रही थी पटरी पे, अचानक उतरी क्यों? पटरी तो ढल रहा है, चलनी चाहिए उसी पे। अब यदि श्रद्धा होती है तो उसके समक्ष नमन कर दिया जाता है कि हम जान नहीं पा रहे और तुम नमन योग्य हो। ये इसी से सिद्ध होता है कि हम जान ही नहीं पा रहे कि तुम क्या कर रहे हो।
और यदि श्रद्धा नहीं है तो हम कहते हैं चूंकि हम जान नहीं पा रहे इसलिए तुम नमन योग्य हुए नहीं। हम आदर तुम्हें तभी देंगे जब तुम वो सब करो जो हम चाहते हैं कि तुम करो। और अगर तुम्हारा आचरण, तुम्हारा वक्तव्य, तुम्हारी जिंदगी हमारी समझ से परे है तो हम तुम्हें ही अयोग्य या अज्ञानी घोषित कर देंगे। समझ पा रहे हैं बात को? मालकियत है केंद्र विहीन मुक्ति। हम मुक्त होते भी हैं तो कोई ना कोई केंद्र साबित रहता है, और वो केंद्र जितना पक्का होता जाए, उसका दायरा जितना व्यापक होता जाए, हम अपने आप को उतना मुक्त मानते हैं। उदाहरण के लिए कोई यदि कहे कि मुक्ति इसमें है कि मैं बहुत सारा पैसा कमा लूं, तो जितना पैसा कमाएगा अपने आप को उतना मुक्त घोषित करेगा। कोई कहे कि मुक्ति इसमें है कि मैं बहुत सारा ज्ञान संचित कर लूं, तो जितना ज्ञान इकट्ठा करेगा अपने आप को उतना मुक्त घोषित करेगा। कोई कहे मुक्ति इसमें है कि मैं दुनिया की हर चीज़ छोड़ दूं, तो जितनी चीज़ें छोड़ेगा वो अपने आप को उतना मुक्त घोषित करेगा। आप बात समझ रहे हो? इन तीनों ने क्या किया? इन तीनों ने एक केंद्र सापेक्ष मुक्ति को मुक्ति मान लिया। ये मुक्त नहीं हुए हैं, ये उस गाय की तरह है जो खूंटे से बंधी हुई है, पर रस्सी लंबी है तो सोचती है कि मैं मुक्त हूं। खूंटा है, केंद्र है, खूंटा केंद्र, लेकिन रस्सी लंबी करके ये अपने आप को मुक्त मानती जा रही है। वास्तविक मुक्ति में कोई केंद्र होता ही नहीं। मैं भी अक्सर आप लोगों से बात करता हूँ तो हृदय कहता हूँ, केंद्र कहता हूँ, सत्य कहता हूँ, आत्मा कहता हूँ। आत्मा कोई केंद्र नहीं है, क्योंकि आत्मा केंद्र है ही नहीं। जो बिना केंद्र के आपको संचालित कर ले उसको आत्मा जानिए। केंद्र तो सारे अहंकार के होते हैं। आप लोग अपने छात्रों को भी पढ़ा रहे हो रियल सेंटर, फॉल्स सेंटर। वास्तव में जितने भी सेंटर होते हैं वो फॉल्स ही होते हैं। वास्तविक केंद्र कोई नहीं होता। जब भी कभी पाओ कि कोई केंद्र, कोई खूंटा जीवन में आ गया है जिसने तुम्हें बांध लिया है रस्सी की तरह, तो उसको नकली ही जानना। असली कुछ होता नहीं। असली तो सिर्फ आसमान है। आसमान में कहाँ केंद्र है? कोई, किसी ने आज तक आसमान का केंद्र देखा? वहां केंद्र विहीन मुक्ति है। बल्कि ये कह लो कि वहां अनगिनत केंद्र है, जहां जाओ वहीं केंद्र है। केंद्र को यदि घर कहोगे तो आसमान में जहां चाहो घर बना सकते हो, सब जगह एक सी। केंद्र को यदि उद्गम कहोगे तो जहां से चाहो शुरू कर सकते हो, आसमान में सब कुछ एक साथ। केंद्र को यदि अंत कहोगे तो जहां चाहो वहां ठिठक सकते हो, ठहर सकते हो, सब स्थान एक से। आदमी की गुलामी इसी में है कि हम सब ने कुछ न कुछ, कहीं ना कहीं, कभी न कभी सत्य मान रखा है। ऐसी हालत है हमारी कि 10 भ्रम ठुकराते हैं तो 11वें में फंस जाते हैं। अब क्या फर्क पड़ता है? कोई ऐसा है जो पहली में फंस गया? बहुत सारी चूहेदानियां सजा के रख दी गई हों। कोई चूहा है जो आके पहली में ही फंस गया, और कोई जरा हिम्मतवर सन्यासी चूहा है, यानी वो 1 से बचा, 2 से बचा, तीसरे को काटा, चौथे पे छलांग लगाई, 5वें को दरकिनार किया,
वो जा करके 12वें में फंस गया। दोनों में कोई फर्क है? आप पहली में ही फंस गए हो या आप 12वीं में फंस गए हो, क्या फर्क है? बल्कि जो 12वीं चूहेदानी में जाके फंसा वो जरा ज्यादा अभागा चूहा है, बड़ी मेहनत करके फंसा। उससे बढ़िया तो पहले वाला है, वो आराम से फंस गया है। हम काटते हैं काटते हैं काटते हैं और अंततः जाके कहीं ना कहीं उलझ जाते हैं। उलझने की वजह सिर्फ एक होती है। ध्यान रखिएगा, गाय पीछा करने नहीं आई थी। गाय का तथाकथित मालिक पीछा करने गया था। उलझने की वजह बस एक होती है, जिससे उलझे उसको असली मान लिया। जिससे उलझे मन बिल्कुल उसके सामने समर्पित कर दिया। उलझे हम सभी हैं। उलझने का जो विषय है उसमें भेद हो सकता है। आप कहाँ उलझी हैं, आप कहाँ उलझी हैं, कहाँ उलझे हैं, सब अलग हो सकता है। उलझे सभी। उलझन से छूटो तो मुंह पकड़ता है। लगता है छोड़ा तो जिससे उलझे हैं वो छूट जाएगा। अभी भी कहाँ उसे पकड़ पाए हो, लगातार तो डरे हुए हो कि छूट जाएगा। पा थोड़ी लिया है उससे। शब्द पे गौर करो, उलझे हो। चूहे और चूहेदानी का कोई प्रेम का संबंध होता है कि चूहे को बड़ा मोह है कि चूहेदानी छोड़ दी तो घर छूट जाएगा? अरे फंसे हो वहां पर, कोई प्यार थोड़ी है तुमको। अब फंस गए हो तो मजबूरी के नाते उसको प्यार बोलो चाहे जो बोलो। वास्तव में काल्पनिक सी बात है, लेकिन तुमसे कहा जाए कि दूसरा अवसर दे दिया जाएगा तो यही कहोगे फिर नहीं फंसेंगे। जिंदगी अगर समय में पीछे खींच दी जाए, रिवाइंड कर दी जाए, उसी मुकाम पे तुम्हें दोबारा लाया जाए जहां फंसे थे, तो चूहा अब ना फंसेगा, है ना? हाँ, फंसने के बाद 1000 तरीके के तर्क मन में खड़े हो जाते हैं कि प्रेम है, कि दायित्व है, 70 बातें। चूहे से चूहे का इतिहास छीन लो, चूहे से वो सारी घटनाएं छीन लो जो अतीत में हुई। चूहा अभी भी जाएगा चूहेदानी में। चूहे का चूहत्व ही तो उसको चूहेदानी में डालता है। हटा दो चूहे से वो सब कुछ जिसने उसे खींचा था चूहेदानी की ओर, जिसने कैद किया था उसे पिंजड़े में, वो क्या जाएगा दोबारा? तो फिर ये डर क्यों बताते हो कि उलझाव छोड़ दिया तो तमाम विषय छूट जाएंगे? तुम्हें वास्तव में उन विषयों से प्रेम है? और ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि प्रेम हो ना, तो व्यक्ति कहता है प्रेम की संभावना तो हो सकती है, मन का विकास हो सकता है, प्यार आगे तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। पर चूहे को चूहेदानी से कम तब तक तो प्यार नहीं होगा जब तक उसमें फंसा हुआ है। चूहा भी यदि प्रेम करेगा तो मुक्त होके ही कर सकता है। इस बात की संभावना बहुत कम है कि चूहे को चूहेदानी से प्रेम हो। मुक्त चूहा चूहेदानी के प्यार में पड़े, इसकी 1% संभावना होगी। लेकिन बंधन में चूहा चूहेदानी से प्रेम कर ले, इसकी संभावना तो 0 है। प्रेम की यदि कोई संभावना पैदा भी करना चाहते हो तो वो तभी होगी जब बाहर आ जाओ।
जो जाल में फंसा हुआ है वो जाल का प्रेमी तो नहीं हो सकता ना। जो गुलामी में है वो अपने मालिक के प्रति सद्भावना से भरा तो नहीं हो सकता ना। गुलाम यदि ये तर्क दे भी कि मालिक से प्रेम है या प्रेम होना चाहिए, तो प्रेम के लिए उसे सर्वप्रथम मालिक से आजाद होना पड़ेगा। गुलामी और प्रेम तो साथ साथ नहीं चलते। लेकिन गुलामी से न छूटने के लिए सबसे ज्यादा प्रेम का बहाना दिया जाता है। कहा जाता है देखिए हमें प्यार हो गया इनसे, इन्हें अब छोड़ कैसे दें। सर्वप्रथम तो ये देखो कि प्यार नहीं है, चूहेदानी है। और दूसरी बात यह कि प्रेम बड़ी मीठी मधुर बात है, लेकिन प्रेम होता सिर्फ आज़ादी में है। प्रेम कोई दायित्व तो नहीं होता इसका निर्वाह करोगे। प्रेम कोई बंधन नहीं होता जिसमें फंसे रह जाओगे। जब पूरे तरीके से मौलिक हो तभी मालिक हो सकते हो, आजाद हो। एक संप्रभुता है। एक निजता है। कुछ हो तुम, तभी तो कहोगे कि मैं प्यार करता हूं। तुम कुछ हो ही नहीं। धड़कन धड़कन दूसरों की है, अब कैसे कहोगे कि प्यार है? किसको प्यार है? कोई तो होगा जिसे है। मायूस ना हो। मैं कह रहा हूं मुक्ति का मतलब है छोड़ने के लिए भी मुक्त और पकड़ने के लिए भी मुक्त। कोई बाध्यता नहीं है कि छोड़ छाड़ ही देना है। पकड़ो, लेकिन गुलाम की तरह नहीं, आजादी में पकड़ो। सर बड़ी उदासी छा जाती है कि ये तो चूहेदानी को छोड़ने की बातें हो रही हैं। तुम पकड़ लो चूहेदानी को, लेकिन अंदर से नहीं। अंदर से पकड़ा तो फंसे हुए हो। चूहेदानी से तुम्हें इतना ही प्यार है, हो सकता है बड़ी सुंदर हो, तो बाहर से पकड़ो ना। बाहर से पकड़ो, दाएं से पकड़ो, ऊपर से पकड़ो, नीचे से पकड़ो, बस अंदर से मत पकड़ो। अभी भी तकलीफ, चूहेदानी आपकी हुई, बस अंदर से मत पकड़िएगा। नहीं, देखिए पकड़ना तो कुछ ना कुछ पड़ेगा ही, नहीं तो जिएंगे कैसे? पर याद रखना कि जैसे नाटक में था कि हम गाय को पकड़े हैं या गाय हमें पकड़े है, ये अंतर याद रहे। चूहेदानी में बंद चूहा बेशक ये दावा कर सकता है, अरे ये चूहेदानी हमने पकड़ रखी है, अरे चूहेदानी हमारा घर है, हम राज करते हैं इस पर, देखो ना अंदर और कोई नहीं है, हमारा एक छत्र राज्य चलता है। तो इन भ्रमों में ना रहें। बस ये ध्यान रखें कि हमने पकड़ रखा है या उसने हमें पकड़ रखा है। चूहे और चूहेदानी
कि रिश्ते की हकीकत याद रहे। जैसे वो पात्र कह रहा था मेरी गाय, वैसे ही आप जब इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करें तो ज़रा सचेत हो जाएं। मेरी नौकरी, नौकरी आपकी है, आप नौकरी के हैं, अंतर याद रखें। मेरे दायित्व आपके दायित्व हैं। आपका यदि कुछ होता है तो आप आज़ाद होते हैं पकड़ने के लिए, और आज़ाद हो पकड़ने के लिए और छोड़ने के लिए भी। जब आज़ाद हो छोड़ने के लिए तब पकड़ने में मज़ा है, जब छोड़ने की पूरी आज़ादी हो तब पकड़े रहने में खेल है, मज़ा है। पर आज़ादी है वो, छोड़ने की पूरी आज़ादी हो फिर ठीक है। आप सब यहाँ बैठे हो ज़मीन पे, अच्छा लग रहा है, हम सब बैठे हैं, शांति है, मज़ा है। और अगर ज़मीन ने पकड़ रखा हो आपको तो सज़ा है। अब आप बैठे नहीं हो, अब आप फंसे हुए हो। अभी आप बैठे हो, आपका जल्दी से उठ जाने को इरादा भी नहीं, लेकिन आप जानते हो ना कि बंधे हुए नहीं हो, और ऐसे ही बैठे हो, पर इस कारण बैठे हो क्योंकि बांध दिए गए हो, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो जीवन में कुछ ना कुछ पकड़ना होता है, बेशक पकड़ो। नहीं कहा जा रहा है कि मुक्ति का अर्थ है कि कुछ छूना भी नहीं है, बेशक छुओ, बेशक पकड़ो। पर ये कभी मत भूलना कि पकड़ने से पहले आज़ादी आती है, पकड़ना बाद में है। पकड़ना कभी आज़ादी की कीमत पर ना हो, छोड़ना भी आज़ादी की कीमत पर ना हो। पता चला छोड़े इसलिए जा रहे हो क्योंकि छूने से डर लगता है, तो छोड़ छोड़ के भाग रहे हो, वो भी गुलामी है। मेरा परिवार, कोई भी सुंदर रिश्ता मुक्ति में ही सुंदर होता है। ये पक्ष भी मुक्त है, वो पक्ष भी मुक्त है, उनकी मुक्ति उनका संबंध बनती है, मुक्ति ही जोड़ बनती है, मुक्ति ही उनका साझापन बनती है। हम में तुम में क्या नाता? आज़ादी का नाता बाद में, मुक्ति पहले। हम में तुम में भाता ही यही है कि तुम आज़ाद हो, हम आज़ाद हैं, इसीलिए हमें तुम में तुम्हारी आज़ादी ही भाती है। तुम्हारी आज़ादी से ही प्यार है हमको, हमारी आज़ादी से तुमको प्यार है, आज़ादी को आज़ादी से प्यार है, सत्य को सत्य से प्यार है, और किसको किससे होगा। अब रिश्ते रखो, नाते रखो, ये बात आ रही समझ में? रिश्ता यदि आज़ाद रिश्ता नहीं है तो झूठा है। और हमारी विडंबना ये है कि हम रिश्ते का अर्थ ही यही समझते हैं कि अब तुमने अपनी आज़ादी तिरोहित कर दी, आज से तुम रिश्ते में बंधे हो, बंधे हो, आज से तुम रिश्ते में बंध गए। बात उल्टी है। रिश्ता होता ही आज़ादी में है, अन्यथा रिश्ता ही नहीं है। कोई प्रपंच चल रहा होगा, कोई नाटक चल रहा होगा, रिश्ता नहीं होगा। फिर वास्तविक रिश्ता तो सिर्फ दो आज़ाद पक्षियों में ही हो सकता है। एक पिंजड़े में ये, एक पिंजड़े में ये, क्या रिश्ता है? या एक ही पिंजड़े में दोनों, तो भी क्या रिश्ता है? अभी दोनों साथ साथ रो सकते हैं, साथ साथ उड़ नहीं सकते। रिश्ता तब है जब दोनों साथ साथ उड़ सको।
पक्षी का आकाश से जो रिश्ता है वही पक्षी का दूसरे पक्षी से होता है, और इन दोनों रिश्तों में अगर ज़रा भी अंतर है तो रिश्ता झूठा है ही नहीं। पक्षी का आकाश से जो रिश्ता है वही पक्षी का अपने प्रेमी से होना चाहिए, एक ही रिश्ता। बोलिए। अगर पिंजरा ज़्यादा बड़ा हो और वो भी रहा हो, कैसे फील होगा कि ये गुलामी नहीं है, ये आज़ादी है, यही आज़ादी है गुलामी। असल में छोटा बड़ा कम ज़्यादा ये सारे तुलनात्मक शब्द हैं। अनंतता के सामने छोटा और बड़ा दोनों एक बराबर होते हैं, वहाँ तुलना ही नहीं चलती। वहाँ तो तुलना करने वाला ही नहीं होता, तो छोटे बड़े में कोई अंतर ही नहीं है। 10 का यदि आपका पैमाना है तो 2 और 5 में अंतर दिखाई देगा, पर जब अनंतता पैमाना हो तो 2 में, 5 में, 50 में और 500 में कोई अंतर नहीं है। सब एक बराबर है, सब सीमित हैं और सब इसीलिए अनंत के सामने नगण्य हो गए, शून्य। मन जिन संख्याओं में उलझता है वो सारी संख्याएं उसके अपने इतिहास का उत्पाद हैं। किसी क्षण में आपको लगता है कि 2 छोटा है, 50 बड़ा है। कभी आपको लगता है कि 50 छोटा है और 500 बड़ा है। इनका अपना कोई एब्सोल्यूट अर्थ नहीं होता। ये सब आपके इतिहास से आती हैं बातें। आपको अगर लगेगा कि आपको मीटर भर की उड़ान भरनी है तो पिंजड़ा आपके लिए अभी बहुत बड़ा है। ये कमरा यदि पिंजड़ा है एक, और आपको मीटर भर की उड़ान भरनी है तो पिंजड़ा आपके लिए बहुत बड़ा है। पर यदि कोई आगे आपको सिखा जाए कि नहीं 10 मीटर की उड़ान भरनी है तो पिंजड़ा आपके लिए छोटा हो जाएगा। स्वभाव आपका अनंतता है, स्वभाव आपका असीमित है। वहां पर कोई भी सीमा नहीं चलेगी और सारी सीमाएं एक बराबर हैं। चाहे आप 1 मीटर का पिंजड़ा बनाओ और चाहे 10 मीटर का पिंजड़ा बनाओ, उसमें बराबर का दुख मिलेगा। आप समझ रहे हैं बात को? देखिए, जिसके पास एक बहुत छोटा सा पिंजड़ा है वो स्वयं छोटा रह जाएगा, तो उसका और पिंजड़े का जो अनुपात है उसको देख लीजिए। जिसका पिंजड़ा जरा ज्यादा बड़ा है, पिंजड़ा समझते हैं ना क्या है? पिंजड़ा हुआ आपका संस्कार, आपकी मान्यताएं। पिंजड़े हुए वो वर्जनाएं जिनमें आप रहे हैं। जिसका जरा ज्यादा पिंजड़ा है वो स्वयं भी उसी पिंजड़े के अनुसार जरा ज्यादा बड़ा हो जाएगा, तो उसका और पिंजड़े का अनुपात देख लीजिए, अनुपात एक ही आ जाएगा। तो दोनों को बराबर का दुख मिलना है। एक गरीब व्यक्ति होता है, उसकी एक तय आमदनी होती है, एक अमीर व्यक्ति होता है, उसकी एक दूसरी आमदनी होती है। दोनों से यदि आप पूछें कि तंगी कितनी है तो आप देख लीजिएगा कि शोध हुआ है इस पर। दूसरे शब्दों में आसानी से कि डोनेशन कितना दे दोगे,
तो बराबर आप पाएगा। ने पहले भी किसी रिकॉर्डिंग वगैरह में ये बात कही है, देखी होगी। मरते हुए लोगों से पूछा गया कि कितना और होता तो सुखपूर्वक मरते। जिनके पास 10,000 था उन्होंने कहा देखिए 50,000 होता। जिनके पास 10 करोड़ थे उन्होंने कहा 50 करोड़। जिनके पास 1,000 करोड़ थे उन्होंने कहा 5,000 करोड़। मैं बात को ज़रा ज़्यादा सरल करके बता रहा हूँ, पर कुल मिला जुला के ये देखा गया कि करीब करीब 5-7 का अनुपात हर जगह बैठ रहा था। अंतर नहीं पड़ता आपके पास कितना है, आपको जिस अनुपात में और चाहिए वो अनुपात एक ही रहता है। तो आप कितना भी आगे बढ़ जाओ अभी आपको उतना ही चाहिए होगा। पिंजड़ा बड़ा होता जाता है, आपकी कामनाएं भी बड़ी होती जाती हैं। पिंजड़ा बड़ा होता जाता है, आपकी मांगने वाली दृष्टि भी उतनी ही दूर तक जाने लगती है। तो इसीलिए ये तर्क या ये बहाना कि पिंजड़े से मुक्ति यदि नहीं मिल सकती तो चलो पिंजड़े को बड़ा कर लेते हैं, इसमें मत फंस जाइएगा। मुक्ति इसमें नहीं है कि पिंजड़ा बड़ा कर लिया। मुक्ति इसमें है कि पिंजड़े से रिश्ता अब गुलामी का नहीं रहा। पिंजड़ा छोड़ने का मतलब यही है कि पिंजड़े से जो रिश्ता है गुलामी का नहीं है। बाकी पिंजड़ा पड़ा हुआ है, चिड़िया एक दिन उड़ते उड़ते आई, वो उसके ऊपर बैठ गई, ऊपर बैठ के गाना गा रही है, अभी भी वो पिंजड़े के पास है, पर अब आज़ाद पक्षी की तरह उसके पास है। अब बैठ करके गा सकती है, कैद में तो सिर्फ रो सकती है। तो न छोड़ना हो यदि उस सब को जिसकी संज्ञा अभी पिंजड़े से दी जा रही है, तो उससे जुड़े रहिए पर आजादी में। आध्यात्मिकता अक्सर ये बोलती है कि ये त्याग दो, वो छोड़ दो, नकार की भाषा खूब बोलती है ना, तो डरा देती है। इसीलिए आम मन उससे दूर भागता है कि भाई ये सब बातें सुन के, ये सब ग्रंथ पढ़ के तो सब छोड़ देना पड़ेगा। विषय नहीं छोड़ने होते, विषयों की गुलामी छोड़नी होती है। गुलामी छोड़ दी, अब विषय के पास जाओ ना, खेलो, कौन मना कर रहा है। गुलामी छोड़ दी ना, अब जाओ पिंजड़े के पास भी, तुम्हें बहुत सुहाता है, तुम जाओ, बैठ जाओ, उस पे ऊपर बैठ जाओ। विषय नहीं छोड़ने हैं, गुलामी छोड़नी है। विषय बाहर है, गुलामी भीतर है। विषय चाहोगे भी तो कभी छोड़ नहीं पाओगे, क्योंकि शरीर ही विषय है पहला। तो जब तक जी रहे हो तब तक कम से कम एक विषय तो पकड़ ही रखा है, क्या? शरीर। दूसरा विषय है सांस। जब तक जी रहे हो तब तक सांस तो अंदर बाहर कर रहे हो ना, हवा तो पकड़ ही रखी है। सूरज की रोशनी और मिट्टी तो पकड़ रखी है। हवा, पानी, अन्न तो पकड़ रखा है। या इन विषयों से भी आज़ाद हो जाओगे? तो विषयों से आज़ादी का कोई प्रश्न नहीं उठता है। और वहां पे कोई सीमा बनाना भी मत कि नहीं नहीं ये 5-7 विषय हैं, इतना तो हम ले लेंगे। विषय माने चीज़ें, वस्तुएं हैं कि ये 5-7 चीज़ें हैं, ये तो ग्रहण कर लेंगे और बाकी सब हमारे लिए त्याज्य है। बच्चे को स्पर्श कर लेंगे, बूढ़े को स्पर्श कर लेंगे, स्त्री अस्पर्श है। नहीं, ये तुमने यूं ही अपनी सुविधा से कहीं पे सीमा खींच दी है, ये बेकार की बात है। या तो कह दो कि कुछ भी नहीं छुएंगे, फिर तो शरीर का ही परित्याग करना पड़ेगा, वो तुम कर नहीं सकते। या ये कह दो कि जो सामने आएगा सब ग्रहण करेंगे, सब छुएंगे, लेकिन गुलामी में नहीं,
मुक्ति में। छुएंगे, बंधेंगे नहीं। संसार जो कुछ भी प्रस्तुत करेगा हम उसके लिए प्रस्तुत हैं। खेलेंगे, कैद नहीं हो जाएंगे। प्रेम जानेंगे, दास्ता नहीं। एक क्वेश्चन सर, जो आज़ादी है या मुक्ति है उसमें स्थापित कैसे रहें? कई बार जब विषय की तरफ जाते हैं तो मतलब क्योंकि पुरानी वृत्तियाँ हैं, पुराने संस्कार हैं, तो वो फिर से गुलामी की तरफ भी लौटने की वो होती है कई बार। तो आज़ादी में स्थापित कैसे रहें? नहीं, आज़ादी कुछ है नहीं। आज हमने बात करी थी, आज़ादी शब्द का अस्तित्व ही मात्र गुलामी को नकारने के लिए है। आपको ये याद दिलाने के लिए है कि गुलामी से हटकर भी कुछ है। आज़ादी में इसीलिए स्थापित नहीं रहा जाता। स्थापित आप उसमें हो। आसमान का पंछी कहाँ चला जाएगा कि वो आसमान में स्थापित न रहे? वो जहां भी जाएगा आसमान में ही तो स्थापित है। तो आप कितना भी भटक जाओ, बहक जाओ, घर से दूर निकल जाओ, गिर जाओ, उठ जाओ, दाएं चले जाओ, बाएं चले जाओ, जिस दिशा में भटकना हो वहां घूमाओ, स्थापित कहाँ हो? आकाश में ही। और उसमें कोई केंद्र नहीं होता, उसमें कोई बिंदु नहीं होता कि यहां पर है तब तो हम कहेंगे कि स्थापित है, अन्यथा नहीं है। हमने बात की थी ना कि मुक्ति केंद्रहीनता है। तो उसमें स्थापित होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि आप उससे कभी विस्थापित हो ही नहीं सकते। जो विस्थापित होता हो उसको तो दोबारा लाओगे उसके स्थान पर, जो विस्थापित ही नहीं हुआ उसको कैसे? जिसका घर हर जगह हो वो कभी बेघर कैसे हो सकता है? क्या हो सकता है? ये भावना देखनी है कि हम कैसे ये मान लेते हैं कि शांति से विस्थापित हो गए। वो कहां से आ जाती है? वो ठीक वहां से आती है जहां ये कहा जाता है कि शांति कहीं पर है। यदि तुम्हें पता है कि आसमान में जहां जाओ वहीं शांति है, तो कभी कहोगे क्या कि शांति अब नहीं है? अगर पक्का पता हो कि जहां जाएं वहीं शांति है और वो इतनी सर्वत्र और उपलब्ध है कि उसकी बात करना ही बेकार है, जहां जाओ वहीं है, तो कभी उसकी बात भी करोगे? पर हमें पढ़ा ये दिया गया है कि शांति कुछ है जो कहीं पर है। वहां चले जाओ तो मिलेगी और वहां चले जाओ तो मिलेगी। वहां पहुंच नहीं पाते तो क्या बोलते हो? शांति नहीं है। इस बात को समझना, शांति कुछ नहीं है, इसीलिए हर जगह है, उसकी बात करना ही व्यर्थ है। तुम जहां जाओ वहीं शांति है। तुम्हारा स्वभाव ही शांति है, तुम ही शांति हो, तो उसे खो कैसे सकते हो? लेकिन जैसे ही ये धारणा बनाते हो कि वहां पर शांति है, उस कमरे में, घर के एक कमरे में अगर शांति है, तो तुमने क्या कह दिया कि बाकी कमरों में नहीं। और वो जो कमरा तुम बनाते हो जिसमें शांति है, वो कमरा भी बड़ा दैवीय, बड़ा काल्पनिक। किसी खोजी उपन्यास जैसा होता है। कहीं तहखाने में सुरंग जा रही है, वहां वो कमरा मिलेगा, साधना करो। और जब तक एक विशिष्ट आसन नहीं लगाया तब तक उस कमरे में पहुंच नहीं सकते। वो कमरा कभी मिलता नहीं। और बाकी सारे कमरों में तुमने क्या लेबल चस्पा कर रखा है? यहाँ नहीं है शांति, यहाँ शांति है। जब तक शांति को किसी विशिष्ट जगह, विशिष्ट व्यक्ति या विशिष्ट स्थिति में खोजोगे, तब तक लगातार अशांत रहोगे। ये छोटी सी बात है, इसको समझ लो। शांति कुछ नहीं है, उसे कहीं नहीं खोजा जा सकता, कहीं नहीं पाओगे। जहां कुछ नहीं होता उसको आसमान कहते हैं, खाली स्थान को आकाश कहते हैं। उसे कहां खोजोगे?
खोगे तब ना खोजोगे, खो ही नहीं सकते तो खोजोगे कैसे? खोजने मत निकल जाना, वहीं गड़बड़ हो जाती है। कहीं भी नहीं मिलेगी, कहीं है नहीं तो मिलेगी कैसे? खोजने वाला ठहर जाए, खोज पूरी हो गई। और जब तक खोजने वाला लगा हुआ है खोजने में, तब तक खोजते रह जाओगे। कि जितनी बातें मन में बैठा रखी हूं कि ये मिल जाएगा तो कुछ खास हो जाएगा, वो मिल जाएगा तो कुछ खास हो जाएगा, ये आशाएं, ये उम्मीदें निकाल दो ना मन से। सत्य को यूं ही जानने वालों ने निर्विशेष नहीं कहा है। वो बार बार बता रहे हैं कि कभी कुछ विशेष होगा नहीं तुम्हारे जीवन में, तुम झूठी उम्मीद बांधे बैठे हो। वहां पहुंच जाएंगे तो कुछ विशेष, कुछ खास हो जाएगा, होना ही नहीं है। 2 साल बाद कुछ विशेष हो जाएगा, होना ही नहीं है। घर बन जाएगा, कुछ खास हो जाएगा। समृद्धि आ जाएगी, कुछ खास हो जाएगा। बच्चा बड़ा हो जाएगा, कुछ खास हो जाएगा। नहीं होना है। क्यों नहीं होना है? क्योंकि है। विशेष से विशेष, परम विशेष जो हो सकता था वो है। तुम उससे बाहर नहीं जा सकते, तुम लगातार स्थापित हो उसमें। अब किसकी तलाश कर रहे हो? इसीलिए नाउम्मीदी तुरंत सत्य का दर्शन है, तत्काल। उम्मीद का अर्थ होता है कि सत्य भविष्य में है, उम्मीद का अर्थ होता है कि शांति भविष्य में है, और नाउम्मीदी का अर्थ होता है भविष्य में नहीं है तो कहाँ है? अभी है, अभी है। जान लो कि उसमें स्थापित हो, फिर उसे खोजो, फिर खेल है, फिर मजा है। मिली हुई चीज को खोजना भी बड़ा मनोरंजक खेल है, खेलो उसे। कोई जरूरत नहीं है गाने की कि मुझे मिल गया, मुझे मिल गया। ये जाने रहो कि मिला हुआ है, फिर कहो खो गया, खो गया, अब खोजना। अब ठीक है, संतों ने आधे से ज्यादा तो विरह और वियोग के गीत गाए हैं। क्या वास्तव में उनका कुछ खो गया था जो गाए जा रहे थे? नहीं, पर बड़ा मजा आता है जब पता हो कि है, तब बड़ा मजा आता है ये कहने में कि खो गया है। जिसका पता हो कि कभी छूट नहीं सकता, टूट नहीं सकता, उसके रूठने में बड़ा मजा आता है। और वो ना रूठता हो तो खुद ही रूठो, क्योंकि कितना भी रूठोगे टूटोगे नहीं। अब खेल है, अब लीला है। लेकिन अगर रिश्ता कच्चा हो, रिश्ता गुलामी का हो, तो फिर रूठने पर भी पाबंदियां होती हैं। रूठने में भी डरते हो, कहीं ज्यादा रूठ गए तो टूट ही ना जाए, तो सहम सहम के रूठते हो। थोड़ा सा रूठो, फिर देखो अभी ठीक है, हाँ थोड़ा और रूठ लो। अब देखा कि ज्यादा रूठेंगे तो भाव नहीं मिलेगा, तो रूठना बंद। मस्ती है। जब जान जाओ कि रिश्ता पक्का है, स्थापित है हम इसी रिश्ते में। आसमान और पक्षी का रिश्ता है, पक्षी कभी आसमान से बाहर जा ही नहीं सकता। अब बोलो कि आसमान खो गया और खोजने निकलो, बड़ा मजा आता है। पक्षी उड़ान भर रहा है, क्या करने के लिए? आसमान खोजने के लिए। करो, जितनी उड़ान भरनी है भरो और खोजो आसमान को, पर पता रहे कि आसमान में उड़ान भर रहे हैं आसमान खोजने के लिए। अब ये जो एब्सर्डिटी होती है, ये बड़ी प्यारी होती है। ये जो मूर्खता होती है, अब ये बड़ी मधुर होती है। इसी मूर्खता का नाम आध्यात्मिकता है। कोई रोक नहीं है खोजने में, कोई रोक नहीं है लक्ष्य बनाने में। जो करना है करो, पर जानते रहो कुछ खो नहीं गया है।
हम्म? जो पिंजरे में पंछी है, जैसे आप बोल रहे थे कि ये तो तीसरे तल की बात है, लेकिन ये पहले तल का व्यक्ति भी तो इस चीज़ को यूज़ कर सकता है ना कि मैं तो पिंजरे में हूँ तो क्या आकाश तो है ही। तो कोई काइंड ऑफ इंसेंटिव तो चाहिए होता है ना कि वो ये सोचे कि मुझे पिंजरे से बाहर निकलना है, वरना उसे पिंजरे की दुनिया तो अपने आप में कम्प्लीट ही लग रही है, उसको भी दूसरा स्टेट नहीं पता है। लग रही होती तो पिंजड़े के साथ उड़ रहा होता ना। पिंजड़े और पंख में कोई समायोजन होता ही नहीं। वहां तो विभाजन होता है, वहां तो कटुता होती है, वहां तो अलगाव है। पिंजड़े और पंख का क्या मेल? पक्षी को कुछ भी लगता रहे, पंख तो सच्चाई बयान कर देते हैं ना। काश कि हो पाता कि पक्षी पिंजड़ा देख के इतना मुग्ध हो जाए कि पंख ही काट दे अपने। पंख कटते नहीं। पंख पक्षी के जिस्म पर ही नहीं होते, उसके मन में भी होते हैं ना। आसमान उसके बाहर ही नहीं होता, उसके भीतर भी होता है ना। ऊपर ऊपर से तो पंख काट भी सकते हो एक बार को, भीतर वाले पंख कैसे काटोगे? पंख तो रहे आएंगे और पंखों का सलाखों से कभी कोई मेल होगा नहीं। भ्रम में भी नहीं हुआ। भ्रम हो सकता है, लेकिन पंख जब भी फड़फड़ाएंगे चोट लगेगी, भ्रम टूट जाएंगे। आपको ये भ्रम हो सकता है कि बड़े आनंद में है। गाना है ना सर, ये बंधन तो प्यार का बंधन बंधन प्यार का बंधन है, जन्मों बिल्कुल का है। संगम और है। गाना गाया 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 और गा के इतने मस्त हो गए कि पंख फड़फड़ा दिए और पंख लगे सलाखों में और लगी जोर की चोट और गाना गया रुक। तो भ्रम हो सकता है, लेकिन भ्रम जितना गहराएगा उसका टूटना उतना ही निश्चित होता जाएगा और उतनी ही ज्यादा चोट लगेगी। पिंजड़े के भीतर का पक्षी भी कह सकता है मैं आजाद हूं, मैं आजाद हूं। और इतनी जोर से बोल सकता है खुद उसे यकीन हो जाए कि वो आजाद है। और जैसे ही उसे यकीन होगा कि वो आजाद है, वो क्या करेगा? उड़ेगा। जैसे ही उड़ेगा लगेगी चोट। तो भ्रमों का गहराना अच्छी बात है। भ्रम जितना गहरा होता है उसके टूटने की संभावना उतनी बढ़ती है। सर हमें सिखाया यही जाता है बचपन से कि अरे देखो तुम्हें तो इतना बड़ा पिंजरा मिला है, हमें और कम में रहना है, और कम में गुजारा करना है, अपनी आकांक्षाओं को और कम रखना है। उससे हम और कम बंधे रहेंगे लोगों से, चीज़ों से, विषयों से, और हम स्वकेंद्रित होकर मुक्त होंगे। ऐसा धार्मिक रूप से घुट्टी में पिलाया जाता है। तो मैं उड़ सकता हूँ पर मुझे उड़ना नहीं है, मैं उड़ना नहीं चाहता, क्योंकि उसमें ये होता है। इच्छाओं में और स्वभाव में अंतर होता है। पक्षी के पास न उड़ने का कोई विकल्प नहीं है। उड़ना पक्षी की इच्छा नहीं है, उसकी जिंदगी है। ये वक्तव्य कि मैं उड़ना नहीं चाहता, ये अंतर विरोधी वक्तव्य है। पक्षी का अर्थ ही है उड़ान। पक्षी ये कह ही नहीं सकता कि मैं उड़ना नहीं चाहता। उड़ना उसकी इच्छा की बात है ही नहीं। उड़ना उसकी जिंदगी है। वो इच्छा करे चाहे ना करे, इच्छा होगी तो भी उड़ेगा, ना इच्छा हो तो भी उड़ेगा। पक्षी माने उड़ान। उड़ान वैकल्पिक नहीं होती, स्वभाव का कोई विकल्प नहीं होता। कोई कहे मुझे शांति नहीं चाहिए, मूर्खतापूर्ण वक्तव्य है। और लोग मिलते हैं ना कि नहीं भाई हमें नहीं जाना है किसी चर्चा में, हमें नहीं पढ़नी कोई किताब, नहीं हमें प्रेम वगैरह नहीं चाहिए, हमें आज़ादी नहीं चाहिए, मैं ऐसे ही ठीक है। ये मूर्खतापूर्ण बात है।
तुम्हें अगर आज़ादी नहीं चाहिए तो तुम गुलामी में खुश हो, आओ हम तुम्हें गुलाम बना के लिए चलते हैं। फिर तब तो तुम कहोगे नहीं नहीं हमें क्यों ले जा रहे हो, हमारी मर्जी नहीं है। पर अभी तो तुमने कहा था तुम्हें आज़ादी नहीं चाहिए। जिसे आज़ादी नहीं चाहिए फिर वो अपनी मर्जी की बात क्यों कर रहा है। ये साधारण सा कॉन्ट्रडिक्शन, अंतर विरोध भी आपको दिखना बंद हो जाता है जब आप डरे हुए होते हैं। अभी आज़ादी नाटक हो रहा था, उसमें ठीक यही था। नहीं, दिल्ली हाट वाला नहीं, वो जो रविवार को हो रहा था। तो एक सज्जन थे, उनसे कहा चलिए 17 आपको जैसा भी लगेगा कम से कम नाटक देख लीजिएगा। बोले नहीं भैया हम ऐसे ही ठीक है, मैं आज़ादी वगैरह नहीं चाहिए। तो जो कहते थे उन्होंने कहा ठीक है तो हम आपको बारात लिए चलते हैं। आपको आज़ादी नहीं चाहिए तो साधारण सी बात है कि आपको क्या चाहिए, तो चलिए आपको गुलाम की तरह लिए चलते हैं। तो उन्होंने क्या कह रहे हो, बोले हम क्या कह रहे हैं, आपने ही कहा और आपको पता भी नहीं है कि आपने क्या कहा। कुछ बातें चाहने की नहीं होती हैं, वो होती हैं, वो चाहो या ना चाहो हैं। हम सबकी हालत तो यही है कि हम लोग बंधे हुए आजादी चाहते हैं। और प्रतीकों को भूला मत करिए। देखिए जैसे आपने अभी बोला कि लोग होते हैं वो कहते हैं कि छोटा पिंजड़ा बड़ा पिंजड़ा, तुम्हारे लिए यही अच्छा है कि बड़ा वाला मिल रहा है, ये सारी बातें। पिंजड़ा माने क्या, पिंजड़ा माने यही सारी बातें। तो पिंजड़ा कोई होता थोड़े ही है वस्तु रूप में। पिंजड़ा शब्द हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो प्रतीकात्मक ही तो है। इन सारी बातों को ही तो पिंजड़ा कहा जाता है। और ये बातें जब तक बातें हैं तब तक अभी पिंजड़ा हुई नहीं। ये बातें जिस समय आपके भीतर घर कर लेती हैं पिंजड़ा बन जाती हैं। पिंजड़ा माने क्या, कोई आएगा क्या आपको कहीं किसी दीवारों के बीच में कैद करने के लिए, नहीं। यही सब बातें जब आपके भीतर घुस जाती हैं तो पिंजरा बन जाती हैं। तो जो लोग आपसे कह रहे हैं कि देखो पिंजड़ा अच्छा है, उन्हें ही पिंजड़ा जानिए। जो आपसे कहे कि पिंजड़ा अच्छा है उस आवाज को ही पिंजड़ा जानिए, अन्यथा पिंजड़ा कहां है। जो कोई तुमसे कहे कि गुलामी बढ़िया बात, उसको ही जान लेना कि वही मालिक बनना चाहता है तुम्हारा। जिसको मालिक बनने में रुचि नहीं होगी वो गुलामी क्यों बेचेगा। गुलामी की पैरोकारी तो वही करेगा जो कहीं ना कहीं मालिक बनना चाहता है। खुद गुलाम है, मालिक बनना चाहता है तो और गुलाम तैयार कर रहा है जिन पे मालिकियत कर सके। जब भी कभी पिंजरे के पक्ष में, गुलामी के पक्ष में तर्क सुनना तो उन तर्कों को काटना मत, बस जरा सा दूर हो जाना। क्योंकि वो तर्क नहीं है, वो पिंजरे की सलाखें ही हैं जो तुम्हारी तरफ आ रही हैं तर्क बन के। जो व्यक्ति तुम्हें कह रहा हो कि पिंजरा सुंदर है और वहां सुविधाएं हैं और आराम है, वो व्यक्ति नहीं है, वो स्वयं पिंजरा ही है। बस जरा सा पीछे हो जाना। पिंजरा कहीं आसमान से थोड़ी गिरता है, ऐसे ही बनता है धीरे धीरे, हौले हौले, जब तुम्हें पता भी नहीं होता तब।